ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया और बेहतर करना चाहते हैं और इसे ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। ये हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारे अंदर एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है। स्वतंत्रता, आत्म-स्वीकृति और अनंत संभावनाएं, जिसे हमें खोजने की ज़रूरत है। जब हम अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं, तभी हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना और अपनाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन की दिशा तय करने में मदद करती है। जब हम अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं, तो वे किसी और रूप में बाहर आती है, जिससे तनाव और उदासी बढ़ सकती है। शरीर भी हमारी भावनाओं का संकेत देता है, जैसे घबराहट में पैर कांपना या पसीना आना, और इन्हें समझना ज़रूरी है। अपने सच्चे स्वरूप को अपनाने से ही असली स्वतंत्रता मिलती है, जिससे हम आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बदलाव की ताकत पर चर्चा करते हुए किताब ये बताती है कि हर इंसान के अंदर एक हीरो छुपा हुआ है, जो जागने का इंतजार कर रहा है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग अपनी सीमाओं को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और अपने सपनों को ठुकरा देते हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारी सोच ही सबसे बड़ी बाधा होती है। अगर हम अपनी मानसिकता बदलें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हर सफल व्यक्ति ने साधारण शुरुआत से ही अपने सफर की शुरुआत की थी और चुनौतियों से जूझते हुए अपनी सफलता की कहानी लिखी। इसलिए अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर छुपी अदृश्य शक्ति को पहचानना होगा और अपने भीतर के हीरो से मिलने के लिए तैयार रहना होगा। ये किताब हमें सिखाती है कि उम्र कोई भी हो, हमारे पास हमेशा कुछ नया और रोमांचक करने का अवसर होता है। अगर आप 99 साल के हैं, तो सोचिए कि अब तक आपने कितने अनुभवों को जिया है और दुनिया को क्या दिया है। ये सवाल हमें अपने जीवन की दिशा तय करने में मदद कर सकते हैं। हमें अपने दिल की गहराइयों में छिपी इच्छाओं को पहचानना होगा और बड़े सपने देखने होंगे। ऐसे सपने जो केवल कल्पनाएं न होकर हमारे भविष्य की नींव बने। हमारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सपनों का पीछा करना छोड़ दें। हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उसे ही अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना होगा। किताब हमें यह भी बताती है कि हम अपनी सामान्य जिंदगी जीते हुए भी अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। बस हमें अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करना होगा। बदलाव का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब हम अपने अंदर छिपे सुपर हीरो को पहचान लेते हैं, तो हमारी मेहनत और इरादा कहीं से की जा मजबूत हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि हम केवल अपने रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि हमारे जीवन में एक बड़ा उद्देश्य भी है, जिसे हमें पहचानना होगा। अपने हीरो बनने की शुरुआत करने के लिए हमें खुद को और अपने भीतर छुपी शक्ति को समझना होगा। जिंदगी को दो तरीकों से देखा जा सकता है, या तो हम मान लें कि हमारे पास कोई नियंत्रण नहीं है और चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी, या फिर हम इसे एक रोमांचक खेल समझें, सुप सब जहां हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आता है। ये किताब हमें यही सिखाने की कोशिश करती है कि हमें अपनी जिंदगी का हीरो खुद बनना होगा। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी रोमांच से भरी है और उसमें हमें नई चीजें सीखने का मौका मिलता रहता है, तो हमारा सफर कहीं ज्यादा मजेदार और अर्थपूर्ण हो जाता है। हमारी शुरुआत कैसी भी रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल मायने ये रखता है कि हम अपने भविष्य को कैसे आकार देते हैं। लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा। सही खान-पान, नियमित व्यायाम और ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के हम किसी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। इसके अलावा सही योजना बनाना और अपने लक्ष्यों पर नजर रखना भी बेहद जरूरी है, ताकि हम अपने सफर को भटकने न दें। किताब हमें याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी के हीरो खुद है। हमें अपनी आम जिंदगी और अपने बड़े सपनों के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा। चाहे हम कहीं से भी आए हो, हमारे अतीत से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने भविष्य को कैसे गढ़ते हैं और अपनी संभावनाओं को कैसे वास्तविकता में बदलते हैं। ये किताब हमें खुद पर विश्वास करने, अपनी काबिलियत को बढ़ाने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित कर रही है।
ये बताती है कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से खुद को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे न केवल हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीने का मौका भी पाते हैं। हमें अपनी जिंदगी को रोमांच से भर देना चाहिए, रोज नए चैलेंज अपनाने चाहिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए। खुशी, सफलता और आत्मसंतोष केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं और बदलाव को अपनाने से नहीं डरते। किताब इस बात पर जोर देती है कि हर इंसान की जिंदगी एक कहानी की तरह होती है, जिसमें एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये बदलाव हमें एक नए रास्ते पर ले जाता है, जहां हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर हम ऐसी नौकरी या रिश्ते में हैं जो हमें खुशी नहीं देते, तो हमें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और नई संभावनाओं को अपनाना चाहिए। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि हम कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन बड़े होते होते समाज हमें सीमित सोच में बांध देता है। हमें बताया जाता है कि सुरक्षित जिंदगी जीना ही सही है, लेकिन असल में जिंदगी का असली मजा तब आता है जब हम अपनी क्षमता को पहचानते हैं और अपने लिए नए अवसर पैदा करते हैं। ये किताब हमें यह भी बताती है कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, हमें उन पर काम भी करना होगा। हमें समाज के नियमों से हटकर सोचना होगा और सिर्फ इसलिए डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहिए क्योंकि हमारे माता पिता ऐसा चाहते हैं। हमें अपने पैशन को पहचानना होगा और उसके अनुसार अपने करियर और जीवन को आकार देना होगा। जैसे हैरी पॉटर ने हॉगवर्ट्स जाकर अपनी असली ताकत को पहचाना, वैसे ही हमें भी अपनी छिपी क्षमताओं को खोजने की जरूरत है। इसके अलावा किताब हमें यह सिखाती है कि बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहें, तो हमें सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। इसका उदाहरण मैडी फ्रिज जैसी शख्सियत से मिलता है, जिसने अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक नई दिनचर्या अपनाई और खुद को लगातार चुनौती दी। उसने हर पार्क में साइकिल चलाने का लक्ष्य रखा और इस प्रक्रिया का आनंद लिया। यहाँ तक कि मानसिक संघर्षों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और अपनी प्रगति को ट्रैक किया। ये हमें याद दिलाता है कि असली बदलाव तभी आता है जब हम लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह अपनाते हैं। ये किताब हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख सकते हैं और अपनी सीमाओं से परे जाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मैडी फ्रिज की तरह, जिसने अपनी सीमाओं को पार कर अपनी जिंदगी को नए सिरे से गढ़ा, हम भी अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। हमें अपने मार्गदर्शक सिद्धांत तय करने होंगे जो हमारे मूल्यों और लक्ष्यों को दर्शाते हैं, जैसे हिम्मत, खोज, लचीलापन, आत्म अनुशासन और ज्ञान की तलाश। ये सिद्धांत हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि हमें उस व्यक्ति में बदलने में मदद करेंगे हम सच में बनना चाहते हैं। इसके अलावा हमें अपनी जिंदगी के 50वें अध्याय की कल्पना करनी चाहिए, एक ऐसी अवस्था जहां हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर चुके हों और एक संतुलित से संतुष्ट जीवन जी रहे हों। ये कल्पना हमें दिशा दे सकती है और हमें प्रेरित कर सकती है कि हम आज से ही अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। हम किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी प्रेरणा बना सकते हैं जो हमारे लक्ष्यों से मेल खाता हो और अपनी दिनचर्या को उसी के अनुसार ढाल सकते हैं। हर दिन एक नया कौशल सीखना और धीरे धीरे उसमें निपुणता हासिल करना हमारे विकास का हिस्सा हो सकता है। हालांकि जीवन में कई बार हमें अंदर से एक आवाज सुनाई देती है जो हमें सावधान रहने को कहती है। कभी कभी यह आवाज हमारी सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन कई बार यह हमें बेवजह डराकर आगे बढ़ने से रोक देती है। सफलता पाने के लिए हमें इन अवरोधक आवाजों को पहचानना और बदलना होगा। अक्सर हम समय की कमी का बहाना बनाते हैं और खुद को ये समझाने लगते हैं कि हमारे पास अपने सपनों के लिए वक्त नहीं है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक मानसिक बाधा होती है। अगर हम सही प्राथमिकताएं तय करें और अपनी सोच में बदलाव लाएं, तो हम हर वह चीज कर सकते हैं जो हमें सच में चाहिए। ये किताब हमें बताती है कि हमारे खुद के बनाए बहाने, समय की कमी, पैसे की तंगी, उम्र की बाधा, नौकरी की सुरक्षा और किस्मत का खेल अक्सर हमारे सपनों को पूरा करने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। लेकिन अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को सही से पहचानें और अपने संसाधनों का समझदारी से उपयोग करें, तो हम इन सीमाओं को पार कर सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोच को बदलते हैं और खुद को सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं। कई लोग ये सोचते हैं
कि उनकी उम्र बीत चुकी है या उनके पास सही अवसर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि नया शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस विचार को मजबूत करने के लिए किताब आरव नाम के युवक की प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करती है। आरव एक छोटे से गांव में रहता था और अपने जीवन का सही रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पास कई सपने थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसे अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को मजबूत करना था। उसने सबसे पहले अपनी फिटनेस पर काम किया। हर सुबह नदी किनारे दौड़ लगाई, गांव के पुराने जिम में अभ्यास किया और अपनी मेहनत के बल पर गांव की दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। यह उसकी पहली जीत थी, जिसने उसे यह एहसास कराया कि वह खुद को और भी ज्यादा विकसित कर सकता है। शारीरिक उपलब्धियों के बाद उसने अपने दिमाग को तेज करने का निर्णय लिया। उसने अलग अलग भाषाओं की किताबें पढ़नी शुरू की और ऑनलाइन कोर्स के जरिए अपने ज्ञान को बढ़ाया। उसने विदेशों में दोस्त बनाए और उनके साथ संवाद करके अपनी सोच को और विस्तृत किया। इस प्रक्रिया में उसे यह समझ आया कि ज्ञान ही असली शक्ति है, जो किसी को भी अपने जीवन को बदलने की ताकत देता है। आरव का सफर यह दर्शाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को लांघने की ठान ले, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। इस पूरे सफर में किताब हमें यह संदेश देती है कि अगर हम अपनी आंतरिक आवाज के डर को पहचानें और उसे नियंत्रित करें, तो हम अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ये हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी का असली आनंद खुद को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में है, न कि खुद को सीमाओं में बांधने में। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अपने सपनों के लिए आगे बढ़ें, अपने डर को दूर करें और जीवन को अपनी शर्तों पर जिएं। आरव की यात्रा केवल शारीरिक और मानसिक विकास तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने अपनी रचनात्मकता को भी खोजने का निश्चय किया। उसने पेंटिंग और संगीत में रुचि ली, जिससे उसे अपने विचारों को नए माध्यमों से व्यक्त करने का मौका मिला। उसने अपने गांव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और अपनी कला के माध्यम से पहचान बनाई। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उसने अपने परिवार के व्यवसाय में नए विचारों के साथ कदम रखा और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इससे उसे न केवल वित्तीय स्वतंत्रता मिली, बल्कि अपने परिवार के साथ भी गहरे संबंध स्थापित करने का अवसर मिला। इसके बाद उसने नई जगहों की खोज की और रोमांचक यात्राएं की, जिसने उसे जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद की। उसने अपने डर का सामना करने के लिए सार्वजनिक रूप से बोलने की चुनौती स्वीकार की और धीरे-धीरे गाँव की पंचायत में एक प्रभावशाली वक्ता बन गया। इसने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उसे समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। जीवन को संतुलित रखने के लिए उसने अपने लिए समय निकालना सीखा, अपने कर्जों को चुकाया, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताया और अपने नजरिए को और व्यापक किया। उसका सबसे बड़ा सपना आसमान में उड़ना था, जिसे पूरा करने के लिए उसने हवाई जहाज उड़ाना सीखा और एक दिन आकाश में अपने सपनों को साकार किया। आरव की यात्रा केवल खुद को विकसित करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने समाज को भी वापस देने का फैसला किया। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अनाथालयों में जाकर जरूरतमंद बच्चों की मदद की। अंततः उसने अपनी यात्राओं और अनुभवों पर एक किताब लिखी, जो एक बेस्टसेलर बनी और हजारों लोगों को प्रेरित करने का जरिया बनी। उसकी कहानी ये साबित करती है कि यदि हम अपने सपनों को साकार करने के लिए साहस और संकल्प रखते हैं, तो जीवन में कोई पछतावा नहीं रहता। इस प्रेरणादायक यात्रा के बाद किताब स्टीव और जो की कहानी की ओर मुड़ती है। स्टीव को एक वीडियो गेम से ये सीख मिली कि असली बहादुरी अपने डर को हराने में है, और उसने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को भी एक रोमांचक सफर की तरह जिएगा। उसने अपने सपनों की सूची बनाई और उन्हें पूरा करने की योजना पर काम करना शुरू किया। वहीं उसके रूममेट जो खुद भी एक शानदार गेमर था, हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देता और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता था। अब उनकी यात्रा शुरू होती है, जहां वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयासरत है। जीवन एक रोमांचक सफर है, जिसमें हर मोड़ पर नई संभावनाएं, नए अवसर और सीखने के असीमित मौके छिपे होते हैं। इस कहानी में हमने जाना कि कैसे आरव ने अपनी सीमाओं को तोड़कर खुद को आत्मविकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया और अपनी मेहनत और लगन से एक नई पहचान बनाई। उसने न केवल अपने शरीर और मन को मजबूत किया, बल्कि अपनी रचनात्मकता और ज्ञान को भी निखारा,
जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने जीवन को एक नई दिशा दी। उसकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि यदि हम अपने डर का सामना करने और अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार है, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। सिर्फ आरू ही नहीं, बल्कि स्टीव और जो की कहानियां भी हमें यही संदेश देती है कि असली खुशी और संतोष बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाने और अपने जुनून को फॉलो करने में है। स्टीव ने अपनी जिंदगी को एक रोमांचक गेम की तरह देखा, जिसमें हर चुनौती एक नया स्तर थी और हर उपलब्धि एक नया माइलस्टोन। जो ने अपने सपनों के लिए जोखिम उठाया, अपनी स्थिर नौकरी छोड़ी और गेम डेवलपमेंट में करियर बनाने का साहस दिखाया। उसने अपनी मेहनत और धैर्य से वह मुकाम हासिल किया जहां वह न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बना, बल्कि अपने काम से असली खुशी और संतुष्टि भी महसूस करने लगा। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद की सुनना, अपने सपनों को पहचानना और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। हम अक्सर बहानों में उलझ जाते हैं, समय नहीं है, पैसा नहीं है, सही मौके नहीं मिल रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम सच में कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। जीवन को खेल की तरह देखें, छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं, हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें और अपने सफर का आनंद लें। अब आपकी बारी है। क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी सीमाओं को तोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहते हैं? तो आज ही पहला कदम उठाएं। अपने डर को पीछे छोड़िए, खुद पर विश्वास रखिए और जीवन के इस रोमांचक सफर का आनंद लीजिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी, तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही शानदार और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।